नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बहू हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं ज्ञानी बादशाह। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं राना अब्बास कादरी साहब के उर्स मुबारक पे, जहां पे बाबा अब्बास कादरी साहब जहां पे सजाद गान है और इनके मुरीद गान है, उन्होंने यहाँ पे एक खूबसूरत पंडाल का इंतज़ाम किया है और उसके साथ साथ यहाँ पे अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारिब, हमसाया समेत दोस्तों को यहाँ पे मदऊ भी किया है, जिसकी यहाँ पे बड़ी ख़ास दावत जो है वो आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ बड़ा वसी लंगर का इंतज़ाम है। सूफ़ीज़म के इस तसलसल को बरकरार रखते हुए अभी भी कुछ ऐसे सूफियान कराम जो हैं वो अभी मौजूद है, जो हक़ परस्त भी हैं और हक़ पे चलने वाले भी हैं। जी नाज़रीन, ये महफ़िल का एक खूबसूरत मंज़र जो है ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का मंज़र पेश कर रहा है, यानी उसके उर्स का मंज़र पेश कर रहा है। आज यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ सूफ़िया कराम जो है लाहौर भर से तशरीफ़ लाए हैं। आज हम इन सब से मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे सूफ़ीज़म के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। बाबा अब्बास सरकार का जो उर्स है इस वक्त पूरे जोबन पे है। इस वक्त मेहमानान ग्रामी जो लाहौर से और बैरून पंजाब से यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त पूरे वर्ल्ड की सेलेब्रिटी जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, सैयद जाफ़र हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ इस उर्स के हवाले से ख़यालात का इजहार भी लेंगे। साथ हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। तकरीबन यहाँ पे सारे जमे गफ़ीर है और महफ़िल अपने पूरे जोबन पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बाबा अब्बास अली सरकार का उर्स मुबारक पे आप सारे साथी तशरीफ़ लाए। सर, गुजारिश ये है कि सिर्फ उर्स के हवाले से चंद एक बातें आपसे करेंगे कि उर्स आखिर है क्या? बेसिकली उर्स जो है ये खुशी का एक मौका होता है, क्योंकि फ़कीर जब दुनिया से तशरीफ़ लेके जाता है तो वो अपने मालिक से मिलता है। ये विसाल जो है वो मालिक से मिलने की खुशी, ये मतलब लोगों के लिए तो ये वफ़ात होती है, लेकिन ये बेसिकली मालिक से मिलने की खुशी होती है। तो उसकी खुशी में जो उनके चाहने वाले होते हैं वो मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। इसलिए इसको हमने जो है वो नाम दिया जाता है जश्न। जैसे जश्न शेर शाह सरकार, जश्न कलंदर पाक, जश्न बाबा जी अब्बास अली सरकार। तो ये जो जश्न है ये खुशी है मालिक की, और इसीलिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि कलंदर पाक बाबा मखदूम काकियाँ वली सरकार, सैयद सफदर अली बुखारी के बड़े साहबजादे और उनके छोटे साहबजादे सैयद मंशा अब्बास बुखारी, सैयद फ़र अब्बास बुखारी हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता, वो उन्हीं से जो है वो उनकी राय लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर गुजारिश है वे कि मैं ਇਹ सवाल ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਦਰ सिलसिले ਨੂੰ ऑन करते ने, मैं यही सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करना। कलंदरी सिलसिले का तसलसल क्या है? कलंदरी सिलसिले का तसलसल आपकी वसासत से इस बड़ी भीड़ में, और ये इंशाल्लाह पूरा वर्ल्ड आपको देख। ये आप सबसे पहले तो आपका नाम मैं देखना चाहता हूँ। गिलानी बादशाह, आप ज्ञानी बादशाह, माशाल्लाह। देखें जी, कलंदरी सिलसिला जो है, एक तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने हमें इज़्ज़त से नवाजा है। पहले तो आपको जिससे आप बात पूछ रहे हैं उनका नाम आपको पहले आना चाहिए। सारी टू से आपने फील नहीं करना। नाम, उसका तारुफ क्या है, ये उसकी आगाही ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। सैयद मंशा बुखारी मेरा नाम है। लिल्ला में एक पिंडादन खान में जगह है, वहाँ पे दरबार है कलंदर पाक काकियाँ वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। और बाबा अब्बास रहमतुल्लाह अलैह भी मेरे वालिद गिरामी मखदूम साहब के वो ग़ुलाम थे। उनको ये जो सिलसिला है रूहानियत का वहीं से अता हुआ। बाकी जो कलंदरी सिलसिला है इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में लोग कहते हैं। कोई कहते हैं कुल अंदर, हैं जी, कलंदर से कुल अंदर। कोई उसको इस सिलसिले को, ये चूँकि एक मलामती सिलसिला है दुनिया के अंदर, और सबसे ये मुश्किल सिलसिला है कलंदरी का। 1000 मस्त हों तो एक कलंदर बनता है। बाकी इस पे डिबेट जो है यहाँ पे बैठ के नहीं, जब आपको मेरा नाम याद हो जाएगा तो फिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीर मंशा साहब, गुजारिश ये है कि आज के उर्स के हवाले से ही हम बात करते हैं।
تو بابا عباس علی سرکار قلندر، بابا عباس علی سرکار قلندر جو تھے، جی جی بابا عباس علی سرکار قلندر، یہ ایک بڑے ہی نہایت نفیس اور بڑے میٹھے آدمی تھے. آج ان کی یاد میں ان کی کوئی بات آپ شیئر کریں. خوبصورت آپ نے بات کی. یہ وہ بات ہے، وہ ایک صحیح معنوں میں ایک ملنسار تھے، خوبصورت شخصیت تھے. ان کے پاس جو کچھ تھا وہ قلندر پاک بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ فیض تھا، جنہوں نے ان کے وصال کو چونکہ 2 سال ہو گئے اور قلندر پاک کے وصال کو 18 سال ہو گئے. 16 سال انہوں نے گلی گلی میں جا کے اپنے مالک کا گیت گایا ہے، اور وہ گیت بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گایا ہے. آج مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی. ان کے سجادہ نشین جناب بابا افتخار صاحب، انہوں نے اس سلسلے کا اہل چونکہ انہی کو قرار دیا، اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے سجایا ہے، اور اس سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ جو ایسے ہیرے ہوتے ہیں نا، یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ کے عطا یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اب بنے بنائے نہیں ہوتے. جس کو اللہ بنائے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ حسین لوگ ہیں، خوبصورت لوگ ہیں. جیسے کہ ریاض ملنگ صاحب تشریف فرما ہیں، بابا سنی صاحب تشریف فرما ہیں، فرت بخاری صاحب میرے سے چھوٹے ہیں، یہ تشریف فرما ہیں. تو یہ سلسلے، یہ باتیں ہوتی ہیں اصل میں نا ماحول کے مطابق بیٹھ کے بات. آپ کا چونکہ چینل یوٹیوب چینل ہے، اور میں آپ کو بتا دوں میرے بھی 3 چینل ہیں. ایک چینل کا نام ہے بابا بخاری یوٹیوب چینل، جس پہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ویڈیوز ہیں. ایک ہے میرے مرشد کریم ہیں قصور میں، ان کا دربار ہے شیر علی شاہ قلندر، ایک ان کے نام سے ہے شیر علی شاہ قلندر. ایک جو ہے وہ ہے اپنا کیا نام ہے آخری منشا بخاری کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. تو ہم چونکہ یوٹیوبر ہیں اور بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ سے پیٹی بھائی ہیں، دوستی کا ہاتھ پڑھاتے ہیں. جی سر میں بہت شکر گزار انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ بابا ریاض ملک صاحب. جی جی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. جی ناظرین، محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور یہاں پہ صوفیہ اکرام جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں پہ محفل سماع باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے. لوگوں کا جو ہے جمع غفیر ہے، اور بہت ہی جو مہمانان گرامی ہیں وہ اپنی محبت اور شفقت سے. میرے لیے جو سب سے زیادہ یہاں پہ جو سب سے اہم شخصیت ہیں وہ سبھی اہم ہیں، لیکن اس وقت جو بابا عباس علی سرکار کا عرس ہے وہ سب سے اہم ہے.